नमस्कार, मैं स्मित कुमार, आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज। तो बड़ी अधिकार रैली यहाँ पे आज लगा हुआ है, देख रहे हैं स्थान यहाँ पे लिखा हुआ है मिलर हाई स्कूल मैदान पटना, दिनांक 29 जनवरी को यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे बहुत ही तमाम लोग आए हुए हैं और बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ पे रैली दिखा जा रहा है। और रैली में देखिए कितने लोग आए हुए हैं और हम आपको विचार भी जानने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ। थैंक यू सर। आपका ओम प्रकाश विश्वकर्मा, जिला महासचिव अखिल भारतीय बढ़ई महासभा, जनपद गोंडा, उत्तर प्रदेश। रैली का इस रैली का पर्पज है कि हमारे समाज को के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो क्या नाम है, जो कई महज को लेकर के, चाहे वो बिजनेस पर्पज हो, चाहे मतलब कुल मिलाकर के समाज के साथ ये जो दुराचार जो व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ हम लोग आज पटना की धरती पर एकत्रित हुए हैं। हमारी यही मांग है कि पूंजीपतियों के द्वारा इन हमारे लोग उद्योगों को न बंद किया जाए, हमें आरा मशीनों का संचालन निश्चित रूप से करना दिया जाए, जिससे हमारे समाज का जो है भरण पोषण हो पाए। जी, मेरा नाम संगीता ठाकुर है, मैं कांग्रेस जिला से आई जी, मधुबनी। क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं जो रैली करवाने का? आज की रैली का हम लोगों का मुख्य एजेंडा है, विधानसभा में हम लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए। लोकसभा विधानसभा में राजनीतिक हिस्सेदारी जो हमारे समाज का प्रतिशत बनता है वो हम लोगों को चाहिए। हाँ, चाहिए। निश्चित तौर पर सकारात्मक संदेश जाना चाहिए जो सरकार में बैठे हैं उनके पास, निश्चित तौर पर। जी, समस्तीपुर बिहार से और सर दिल्ली से आया हूँ। आज आने का रीजन है कि हमारे सब भारतीय जो बढ़ई समाज है, पूरे अखिल भारतीय बढ़ई समाज की बता रहा हूँ मैं, हमारी संख्या के हिसाब से भागीदारी नहीं मिली है। चाहे वो सरकार में हो, राजनीतिक भागीदारी की बात हो, चाहे वो प्रशासनिक भागीदारी की बात हो, चाहे वो शासनिक भागीदारी की बात हो, चाहे वो शैक्षणिक भागीदारी की बात हो, चाहे युवाओं के लिए भागीदारी की बात हो, उन तमाम भागीदारियों से हमें वंचित किया गया है। और हमारे जो लघु उद्योग जिस तरह से उसके ऊपर डिपेंड रहती थी हमारी समाज, उससे उन्होंने कहीं ना कहीं वंचित रखने का काम और काले कानून बनाकर हमारे लोगों को शोषण करने का काम जिस तरह से किया है, उसको अलख जगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। इस अधिकार रैली के माध्यम से तमाम राजनीतिक पार्टियों को चेताना चाहते हैं, और चेताना ये चाहते हैं कि हमारी जो भोली भाली जो समाज उसको आप बरगला नहीं सकते। हमारी जो भोली वाली जो समाज जो युवा है उनको आप शांत नहीं बिठा सकते। हमारी जो भोली वाली जो युवा तमाम जो चाहे महिलाएं हो, महिला सशक्तिकरण की बात करता हूँ, तमाम जब तक हम सत्ता में भागीदारी नहीं लेंगे हम घर में नहीं बैठने वाले लोग हैं। हम इस अधिकार रैली के माध्यम से ये भीड़ जो तमाम भीड़ है ये कहीं ना कहीं शोषितों होकर शोषित का शिकार है और वो तमाम पार्टियों से शिकार है। इसलिए हम लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और संवैधानिक तौर पे इस न्याय को जीत कर अपना जो परचम है जो बाबा विश्वकर्मा ने दुनिया को सृष्टि का रचयिता करके दिया है, उसका रचना हम फिर से लोकतंत्र में करेंगे और संवैधानिक रूप से मूल रूप से करके दिखाएंगे। मेरा नाम संजय कुमार शर्मा, जमुई से। जी, मेरा उद्देश्य है कि हमारा जो अधिकार से वंचित रखा गया, 77वां साल आज बीत गई भारत को आज़ाद किए हुए, उसके बाद भी आज तक हमारा जो मौलिक अधिकार है उससे हमारे कास्टकर्मियों को, हमारे समाजों को वंचित रखा गया। हम उसी अधिकार रैली में सभा संबोधन और रैली को के बीच आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार से वंचित ना रहे हमारा समाज, आगे की ओर बढ़े। अब विश्राम शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बढ़ई महासभा। मतलब क्या मेन मकसद है कि राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज को टिकट नहीं देती है और न ही सत्ता में भागीदारी देती है, तो ये ताकत राजनीतिक पार्टियों को दिखाना है कि हमारे समाज की संख्या कम नहीं है। बिहार में 30 लाख संख्या है, अगर आप लोग हमारे समाज पर ध्यान नहीं दोगे तो हम चुनाव में हराने के काम करेंगे। तो रैली से असर पड़ेगा, बिल्कुल बाहरी जो राजनीतिक पार्टियां उनके कान में गूंजेगी आवाज। सर आपका? ओम प्रकाश विश्वकर्मा, जिला महासचिव अखिल भारतीय बढ़ई महासभा, जनपद गोंडा, उत्तर प्रदेश। रैली का इस रैली का पर्पज है कि हमारे समाज को के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो क्या नाम है, जो कई महज को लेकर के, चाहे वो
बिजनेस पर्पज हो, चाहे मतलब कुल मिलाकर के समाज के साथ ये जो दुराचार जो व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ हम लोग आज पटना की धरती पर एकत्रित हुए हैं। हमारी यही मांग है कि पूंजीपतियों के द्वारा इन हमारे लोग उद्योगों को न बंद किया जाए, हमें आरा मशीनों का संचालन निश्चित रूप से करना दिया जाए, जिससे हमारे समाज का जो है भरण पोषण हो पाए। जी, मेरा नाम संगीता ठाकुर है, मैं कहाँ जिला से आई जी, मधुबनी। क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं जो रैली करवाने का? आज की रैली का हम लोगों का मुख्य एजेंडा है, विधानसभा में हम लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए। लोकसभा विधानसभा में राजनीतिक हिस्सेदारी जो हमारे समाज का प्रतिशत बनता है वो हम लोगों को चाहिए। हाँ, चाहिए। निश्चित तौर पर सकारात्मक संदेश जाना चाहिए जो सरकार में बैठे हैं उनके पास, निश्चित तौर पर। जी, आज जाएगा। अब विश्राम शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बढ़ई महासभा, लखनऊ से आया हूँ। जी, ये चूंकि ये हमारा जो बिहार में बढ़ई समाज की संख्या हो लगभग 30 लाख के आसपास, अभी जो जातिगत जनगणना हुई है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा आज तक इस समाज की राजनीतिक भागीदारी नहीं दी गई। न टिकट दिया जाता है, न किसी बोर्ड में मेंबर बनाया जाता है, न सदस्य बनाया जाता है। और इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी ये संख्या इतनी है कि किसी भी प्रत्याशी को जिता भी सकती है, हरा भी सकती है। तो इसलिए हम लोग अब ये ताकत दिखाने का काम करें, चूंकि राजनीतिक पार्टियों का कार्यालय आसपास में ही है, तो उनको दिखाने का काम करें कि हमारी संख्या कम नहीं है। अगर आप लोग अनदेखा करोगे तो हम लोग हराने का काम करेंगे। तो पॉजिटिव आएगा भी, रैली प्रोग्राम के बाद पॉजिटिव, निश्चित तौर पे पॉजिटिव आएगा। और सुनेंगे, बाहरी सरकारें सुनेंगी, बिल्कुल सुनेंगे। मैं एडवोकेट दुर्गेश विश्वकर्मा, प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय बढ़ई महासभा उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल से आया हूँ। जी, बिहार सरकार द्वारा जो भी जातिगत जनगणना कराई गई उसमें हम लोगों की आबादी 4% के आसपास है, और इतनी संख्या होने के बाद में हमारे समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है। हम राजनीतिक भागीदारी के लिए एकत्रित हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि बढ़ई समाज के लोगों ने पहिए का आविष्कार किया जिससे देश चलायमान होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि उठाओ चाबुक तो झुककर सलाम करते हैं, और हम वो शेर हैं जो अपने वंशज पे नाच करते हैं। जय विश्वकर्मा, जय बढ़ई महासभा। सुनीता शर्मा, जिला पार्षद, दल सिंह सराय समस्तीपुर से आए हैं। जी, हम लोगों का मांग है, जो हमारा जो अधिकार है, जो अभी तक हम लोग को राज्य सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है, तो हम लोगों को अभी राज्य सत्ता में भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। इसलिए हम लोग आज ये रैली कर रहे हैं ताकि हमारा समाज विकास कर सके। हाँ, जब तक राज्य सत्ता में नहीं हमें भागीदारी मिलेगी तब तक हमारा समाज विकास नहीं कर पाएगा। तो हमें चाहिए, जब हम सरकार बना सकते हैं तो हम सरकार से ये भी मांग कर सकते हैं कि हमें भी ये भागीदारी मिले, हमें हिस्सेदारी मिले। हो जाए। आप जानते हैं कि हमारे बीच गौतम सागर राणा और आदरणीय नेता